भी नहीं रहा। ये एक चिन्ह था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए, और हमने उसी संदर्भ में आइसाया 11:1 और 2 एंड आइसाया 42:1 भी पढ़ा। उसमें लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के दास पर, ऑन माई सर्वेंट ही विल ड्वेल, उन पर रहेगा। तो सवाल मैंने ये पूछा था आपसे, यीशु ने उत्पन्न हुआ पवित्र आत्मा से, ठीक है, जीसस वॉज बॉर्न बाय द स्पिरिट। फिर उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि पवित्र आत्मा उन पर कबूतर के रूप में उतरा, और हमने पढ़ा कि होली स्पिरिट उन पर ठहरते रहा, ठीक है। पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और हमने चैप्टर 1 वर्स 32 में पढ़ा है कि पवित्र आत्मा उन पर ठहरा, है ना। तो उसका हमने वचन 32 में हमने पढ़ा है, उनके ऊपर ठहरते हुए। तो सवाल यह है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, या क्यों वचन में फिर से लिखा हुआ है कि 32 आयत में, पहले अध्याय की 32 में, पवित्र आत्मा उन पर ठहरा। उसका जवाब कोई दे रहे थे मेरे को? कोई दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? कौन मुझे जवाब दे रहे थे उसकी? सर मैंने आपको ये जवाब दिया था, प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। मतलब वो जो पवित्र आत्मा ऊपर आना यानी सामर्थ को पाना। पवित्र आत्मा का ऊपर आना यानी सामर्थ को पाना, अभिषेक। ठीक है, और कोई? अभिषेक सारे लोग आने वाले मसीह के इंतजार में थे सर। तो यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था तो स्वर्ग से ये वाणी होकर प्रकट हुआ कि यही परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा आकर उस पर ठहरा। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरा, उसमें एक सवाल मैंने पूछा था, व्हिच वाज लिटरल और अपोकालिप्टिक या इन विजन, या ये अक्षरिक रूप में कबूतर के रूप में उतरा, या यूहन्ना ने दर्शन में देखा कि ये कबूतर के रूप में उतरा, ठीक है। उसमें हमें एक सिंपल आंसर मिला था कि ये लिटरल रूप से ज्यादा, अक्षरिक रूप से ज्यादा ये आत्मिक या एक विजन के तौर पे उन्होंने उस चीज को देखा है, ठीक है। क्योंकि हम वहीं कहीं पर यूहन्ना नहीं कह रहे हैं कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था तो कोई देखा है कबूतर उनके ऊपर आया हुआ। तो एक विषय, मेन विषय यह है कि पवित्र आत्मा उन पर ठहरा, है ना, उन पर ठहरा। अब डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, मैं इस बात को आपको समझाना चाह रहा हूं। वी हैव होली स्पिरिट इन अस, होली स्पिरिट विद अस एंड होली स्पिरिट अपॉन अस, ठीक है। हम पवित्र आत्मा के हमारे अंदर पाया हुआ है, हम पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और पवित्र आत्मा हमारी ऊपर है। ये शिक्षाएं जो हम देख रहे हैं या जो हम समझ रहे हैं,
ये शिक्षाएं परमेश्वर के वचन में है, एंड दिस एक्सप्लेन डिफरेंट रोल ऑफ एक्शन. This explains different role of action that Holy Spirit does in relation to a believer. ठीक है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, सही, हम पवित्र आत्मा के मंदिर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, ठीक है, वो आपके साथ रहेंगे. यीशु ने कहा जॉन चैप्टर 14 में, मैं पिता से मांगेंगे वो तुम्हारे साथ रहने के लिए, टू बी विथ यू, पैराक्लिटोस को भेजेंगे. हमने कल पढ़ा 2 वचन, ठीक है जी, कि जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 से हमने पढ़ा है कि जॉन चैप्टर 14 वर्स 16, जॉन 14:16 पढ़िए कोई, उसमें क्या लिखा है? मिला किसी को? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है, तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे साथ भी है. एंड जॉन एक्स 1:8 में हमने पढ़ा है, भाई ने कहा है कि होली स्पिरिट शाल, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा. मैंने पढ़ा है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, है ना. तो उसकी 8वीं आयत पढ़िए, 8वीं आयत, प्रेरितों की किताब पहले अध्याय 8वीं आयत. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम पर, तो अंदर भी है, साथ में भी है, ऊपर भी है. अंदर भी है, साथ में भी है, ऊपर भी है. Now, how do we understand these different angles? इस अलग अलग शब्दों को हम किस प्रकार से समझता है, हम किस प्रकार से समझते हैं, ये महत्वपूर्ण बात होता है. क्या पवित्र आत्मा एक विश्वासी के साथ 3 अलग अलग अनुभव में होता है? मैं दूसरे एक शब्द में आपसे पूछ सकते हैं, होली स्पिरिट इज अ पर्सन, ट्रू, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, सही है. एक व्यक्ति आपके घर के अंदर, घर के बाहर, घर के ऊपर एक ही समय में हो सकता है? हो सकते हैं या नहीं? घर के अंदर, घर के बाहर, घर के ऊपर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं है. तो if Holy Spirit is one person, how can he be in you, with you and upon you? अगर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो आपके जीवन में अंदर भी, साथ भी, ऊपर भी कैसे हो सकते हैं? Is it possible? Because he is God, the Holy Spirit, omnipresent. God the Holy Spirit omnipresent, that is true. But he is one person also, no? He is one person. वो परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा सर्वव्यापी होती है, जो हर जगह मौजूद होती है सर. ठीक है, वही बात सिस्टर बोल रहे थे, ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह सर्वव्यापी है. Now how do you understand these 3 aspects? We don't understand these 3 aspects as if we have 3 spirits, yet we have Holy Spirit in 3 different ways he is attached with us. No, this is mostly or primarily describing the role of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपकी जीवन में उनके काम को बताने के लिए ये अलग अलग शब्द को यूज किया हुआ है. जो आत्मा आपके अंदर है वो आपके साथ भी है.
जो आपके आत्मा साथ है आपके ऊपर भी है। अंदर साथ ऊपर, ये तीन अलग अलग टर्म उनके अलग अलग कामों को दिखाते हैं। अंदर पवित्र आत्मा है तो उसका मतलब आपके अंदर प्रभु की प्रेजेंस है। He will be with you, इसके मतलब वो आपकी पैराक्लेटोस है, एडवोकेट है, आपकी सहायक बन के आपके साथ है। ठीक है। He will be upon you, इसका मतलब He is the one who empowers you, वो आपको सामर्थ्य देने वाला है, कार्य करने के लिए सामर्थ्य देने वाला है। तो अंदर प्रभु का प्रेजेंस है, साथ आपके सहायक है, ऊपर खुदा की सामर्थ्य आपको कार्य करने के लिए रिलीज करने वाला है। सो दिस थ्री डिफरेंट टर्म्स एक्सप्लेन्स थ्री मेजर रोल्स। ये तीन अलग अलग बातें, तीन प्रधान इंपॉर्टेंट रोल्स जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में करते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं। समझ में आया या नहीं आया? आया? ठीक है। स्पिरिट एक ही है, स्पिरिट एक ही है, अलग अलग रीति से इसलिए बताया है तो अलग अलग प्रकार के उनको कामों को हम आसानी से समझ सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है स्पिरिट अंदर है तो बाहर नहीं है, बाहर है तो ऊपर नहीं है। स्पिरिट अंदर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है। ठीक है। मैंने काफी टीचिंग सुना है कि अंदर पाया वो लोग ऊपर पाने के लिए बैठना चाहिए, अंदर पाया वो लोग ऊपर पाने के लिए बैठना। दैट इज एक्सट्रीम मतलब एलिगोरिसाइजेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप वचन को बहुत ज्यादा खींच कर व्याख्या कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके ऊपर है। उसमें आप उसे डिवाइड करके नहीं बोल सकते। एक पर्सन है, वो कभी अंदर रहते तो फिर आप बोल नहीं सकते उसे बाहर पाने के लिए अलग से बैठो, नहीं। If he is with you, he is with you. If he is in you, he is in you. He is upon you, he is upon you. समझ रहे हैं? Now, these are different roles. पवित्र आत्मा के अलग अलग काम को स्पष्ट करते हैं जो विश्वासी के साथ है। Now, वचन में लिखा है पवित्र आत्मा से यीशु ने उत्पन्न हुआ, सच है। पवित्र आत्मा यीशु के साथ ठहरने लगा, मतलब उत्पन्न होने के बाद क्या छोड़ के चले गया था? नो, होली स्पिरिट हैज नेवर लेफ्ट जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ा है। फिर लिखा क्यों है? लिखा इसलिए है, अब पवित्र आत्मा का विशेष काम है ना, द एम्पावरिंग प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, आफ्टर द बैप्टिज्म जीसस वेंट टू द विल्डरनेस, है ना। बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह ने उमर स्थल में गया उपवास के लिए। एंड आफ्टर फास्टिंग, जॉन लूक चैप्टर 4 वर्स 14 क्या लिखा है? लूक 4:14 में, आफ्टर फास्टिंग जीसस केम बैक विद द पावर ऑफ द स्पिरिट। पढ़िए लूक 4:14 पढ़िए। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा फिर यीशु आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ। तो इधर पढ़ा है बपतिस्मा होने के बाद, जॉन पहले 32 में लिखा हुआ है, जॉन 1:32 में लिखा है, बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर ठहरा। बपतिस्मा देने के बाद पवित्र आत्मा उन पर ठहरा। फास्टिंग लेने के बाद आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ गलील की लौटा। क्या इससे पहले आत्मा के सामर्थ नहीं थे यीशु मसीह में? था, बट इट इज अ रोल ऑफ होली स्पिरिट दैट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस वर्स। पवित्र आत्मा के एक कार्य क्षेत्र को इस वचन में प्रकट कर रहे हैं कि अब आत्मा के सामर्थ, जब आत्मा यीशु के साथ ठहरने लगा, इसका मतलब आत्मा के सामर्थ, the empowering work of the Holy Spirit, है ना, शक्ति देने वाला, साथ देने वाला पवित्र आत्मा के काम उनके जीवन शुरू हो गए। समझ रहे इस बात को? Now we have to understand it clearly. क्या हम लोग पवित्र आत्मा को अंदर पाया लोग आत्मा के सामर्थ को, उसका उस सामर्थ देने वाला काम को अपने जीवन में
रिसीव किया है या नहीं? व्हाट इज द डिफरेंस? आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? पौलुस कोरिन्थियों की पत्रिका में लिखा हुआ है, विदाउट जीसस, यीशु मसीह के बिना आप कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि, विदाउट पवित्र आत्मा के बिना आप कभी ये नहीं बोल सकते हैं यीशु प्रभु है। ठीक है ना?